अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आपकी डेट शीट आ गई है और अब जो है वो हम रिवीजन थोड़ी सी कर लेते हैं एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी के पेपर की। तो ये टॉपिक कुछ एक सेक्शन का हो गया था और एक का रह गया था। तो आज हमने सेकेंडरी ग्रोथ का जो टॉपिक है उसको रिवाइज करना है और इसमें जो है सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अब इसमें से शॉर्ट टर्म आएगी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने जो है वो इसको जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ज्यादा टर्मिनोलॉजीज जो हैं वही इस दफा के पेपर पैटर्न में लगता है कि पूछी जाएंगी। सो पहले अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द इंक्रीज इन द थिकनेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू from the vascular cambium and cord cambium, that is called secondary growth। उसके बाद secondary growth जो है उसकी हम टाइप्स को देखें अगर, तो उसमें जो ये है ये हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नजर आता है कि डायकोटिलेडन और जिम्नोस्पर्म जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कब होती है? जब प्लांट जो है वो उसकी प्राइमरी डेवलपमेंट जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा, उसके बाद जो टिश्यू फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द वास्कुलर सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी टिश्यू। और सेकेंडरी टिश्यूज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वास्कुलर टिश्यूज जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम द वास्कुलर कैम्बियम एंड द कॉक फेलोड्रम जो कि डेवलप होती है फ्रॉम द फेलोजन और द कॉक कैम्बियम। उसके बाद हमारे पास जिन प्लांट्स में ये नहीं होती है उनमें मोनोकॉट्स आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं और इनके लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो हमें कहीं किसी स्टेज के ऊपर भी सेकेंडरी ग्रोथ नजर नहीं आती। ओरिजिन ऑफ कैम्बियम को अगर हम देखें तो जितने भी प्रो कैम्बियल सेल होते हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं इनटू द प्राइमरी vascular tissue, but some of these remain meristematic after the completion of the primary growth and becomes the cambium of the secondary body. Since it originates within the vascular bundles or large segments of the primary vascular system, therefore it is termed as the vascular cambium or the fascicular cambium. Due to the continued formation of the secondary tissues in the older stems and roots, the epidermis gets stretched and ultimately ruptured and एक जो new protective layer बन जाती है, that is called as the periderm, develop in the dicots and gymnosperm, and the periderm is formed by the activity of a meristem called the phalogen or the cock cambium. The phalogen arise in epidermal, subepidermal, cortical or in the phloem cells in case of the stem। फिर हम अगर देखें वास्कुलर कैम्बियम को, तो इसको हम टेरिडोफाइट्स के अंदर और जो है हमारे पास मोनोकॉट्स, उनमें प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है वो फंक्शनल होती है और स्ट्रक्चरली कंप्लीट होती है। हाउएवर जो डायकॉट्स हैं और जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें प्राइमरी ग्रोथ जो होती है उसमें उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी आती है और मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ इज ब्रॉट about by a later meristem that is called vascular cambium that forms the secondary vascular tissue, and it is located between the xylem and phloem, and in stem and roots it usually has the shapes of a cylinder, but in some cases, for example in the cucurbita where the secondary tissue develop in discrete strands, the cambium is confined to these stretches in the form of the strips, और ये जो है वो strips की फॉर्म में अपेयर होती हैं in the petioles of the leaves, veins and show secondary growth। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम देखें कि हमें इसमें सेल टाइप्स कौन से नजर आते हैं वास्कुलर कैम्बियम के अंदर, तो इसमें दो तरह के सेल टाइप्स नजर आते हैं। वन इज नॉन एज द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दीज आर द एलोंगेटेड सेल्स विद टैपर्ड एंड स्पिंडल शेप होते हैं, और इसके साथ साथ जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं उनसे जितने भी सेल्स होते हैं जाइलम के और फ्लोएम के वो बनते हैं और अरेंज होते हैं विद देयर लॉन्ग एक्सेस पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे आर प्रेजेंट। दे फॉर्म द लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल सिस्टम ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। Tracheids, fibers, seed cells, xylem parenchyma cells and phloem parenchyma cells develop from the fusiform initial। जो second type आ जाती है that is ray initial, and they are nearly isodiametric and relatively short cells। These initials give origin to the ray cells, elements of the transverse and the radial system of the xylem and phloem, and the xylem and phloem rays are formed from these cells। साइटोलॉजी अगर हम देखें कैम्बियम सेल की, तो इसके अंदर जो है वो ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं। देयर वॉल्स हैव प्राइमरी पिट फील्ड्स with plasmodesmata। The radial walls are thicker than tangential walls, particularly during the dormancy, and their primary pit fields are deeply depressed।
सेल अरेंजमेंट अगर हम देखें कि सेल अरेंज किस तरह से हुए होते हैं, तो ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड द कैम्बियल इनिशियल्स टुगेदर विद देयर immediate derivatives form the cambial zone. In cross section, the cells of the cambial zones are seen to be arranged in the radial rows. The cells on either sides of the cambial zone gradually widen and develop into mature xylem and phloem elements. The cambium forms xylem internally and the phloem externally. Cambial cell divides tangentially, periclinal division होती है to form a daughter cell. One of the daughter cells remain meristematic and the persistent cambial cell उसको हम कहते हैं, while the other जो होगी that becomes the xylem mother cell or phloem mother cell depending on the position with respect to the cambial initial whether internal or external. In this way, the new trachea elements forming the secondary xylem and phloem are added. There are two general concepts regarding the structure of the cambium as initiating layer. एक जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि इनिशियल सेल्स जो होते हैं और उनके डेरिवेटिव जो होते हैं वो एक ही लेयर बनाते हैं और वो डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ फ्यू टाइम्स एंड आर कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यू. और जो दूसरी इसके बारे में थ्योरी है वो ये है कि पूरा जो जोन होता है, सम ऑथर्स डाउटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ वन लेयर ऑफ द कैम्बियल इनिशियल्स एंड कंसीडर्ड द सेल्स ऑफ द होल homogeneous part of the cambial zone to have the properties of the initial. Okay, so now we have to see about the types of the cambium. दो टाइप्स ऑफ कैम्बियम जो है उसको डिस्टिंग्विश किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द फ्यूजिफॉर्म सेल्स. इसमें से फर्स्ट टाइप जो है दैट इज कॉल्ड एज द स्टोरीज और द स्ट्रैटिफाइड कैम्बियम. इन दिस टाइप ऑफ द कैम्बियम द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज सो दैट देयर एंड्स आर अप्रॉक्सिमेटली एट द सेम level. This type of cambium is found in the Robinia and Tamarix. And दूसरी जो type होती है that is called non-storied or non-stratified cambium. The fusiform initials partially overlap one another in this type of the cambium and are not arranged in the horizontal rows. These fusiform initials are longer than those found in the storied type of cambium. This type is more common. उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन ऑफ कैम्बियम देखें तो जो फंक्शनल लाइफ होती है कैम्बियम की वो वेरी करती है अपने डिफरेंट स्पीशीज के अंदर और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट के अंदर. जो पेरिनियल वुडी प्लांट्स हैं उनमें कैम्बियम जो होती है वो मेन ऑफ द मेन स्टेम लिव फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन अंटिल द डेथ ऑफ द प्लांट. और ऐसे प्लांट जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस को बाय द कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम विच प्रोड्यूस जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स. और जो लीव्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस हैं और दूसरे जो डिसीडियस प्लांट के पार्ट्स हैं, फंक्शनल लाइफ जो होती है कैम्बियम की वो शॉर्ट होती है. इन दीज केसेस ऑल द कैम्बियम सेल्स मैच्योर एज वास्कुलर टिश्यू एंड द सेकेंडरी जाइलम इज डायरेक्टली प्रेजेंट अपॉन द सेकेंडरी फ्लोएम इन सच केसेस. सीजनल एक्टिविटी जो होती है कैम्बियम की उसमें प्लांट होते हैं जहाँ पे कैम्बियम जो है वो एक्टिव होती है थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्लांट. Cambium cell divide continuously and the resulting cells mature to form xylem and phloem elements. This type of activity is usually found in the plant growing in the tropical regions. However, not all the tropical plants जो हैं या trees जो हैं वो exhibit करते हैं continuous cambial activity को. Percentage of ringless trees in the rainforest of India was reported to be 75 in the rainforest of Amazon basin 43 and in the Malaysia only 15% of the species show the continuous radial growth. In the regions with definite seasonal climates जहाँ पर मौसम डिफरेंट होते हैं उसमें कैम्बियम जो है वो सीज कर लेती है अपनी एक्टिविटी को विद द onset of the unfavorable condition. Usually the autumn and it enters a dormant state which may last from the end of the summer till the following spring. In spring the cambium again becomes active. From anatomical point of view, the commencement of the cambial activity consists usually of the two stages. First is the cambial cell expand and radially and then the cells begin to divide. With the enlargement of the cambial cell, their radial walls usually become weak so that in this stage the bark of the stem and roots may easily be peeled. The separation of bark from the foot is continuous, is commonly termed as the slipping of the bark, and the slippage may also be induced later. During the cell division and tissue differentiation in the cambial region. The separation usually occurs in the region of the young xylem cells which have already reached their maximum diameter but which
स्टिल हैव प्राइमरी वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद अब हमने लास्ट में लिखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसकी एक्टिविटी को। और ये जो डायग्राम है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कैम्बियल सेल जो है वो जब डिवाइड करती है तो जो सेल इनर साइड पे बनते हैं वो जाइलम बनाते हैं। जहाँ पे जाइलम के साथ 1 लिखा हुआ है इट मीन्स ये जाइलम सेल पहले बने, फिर 2 वाले उसकी बाद वाली लेयर है, 3 उसके बाद वाली लेयर है। और जो सेल आउटवर्ड बने हैं उनके साथ फ्लोएम 1 लिखा हुआ है या फ्लोएम 2 लिखा हुआ है। 1 मीन वो लेयर पहले बनी, फ्लोएम 2 मीन वो लेयर उसके बाद फॉर्म हुई है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फैक्टर्स को देखें ये कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी फ्लोएम एंड जाइलम। तो रिजम्पशन जो होती है कैम्बियल एक्टिविटी की इन स्प्रिंग हैज ऑफन बीन फाउंड रिलेटेड टू द न्यू प्राइमरी ग्रोथ फ्रॉम द बर्ड। इन मैनी डाइकोट्स द कैम्बियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेम बिगिन beneath the emerging new shoots and spreads from the hair precipitously towards the main branches, trunk and the roots. Considerable research are in progress to determine the factors that stimulates the seasonal activity of the cambium. The initial stimulation of cambial activity has been related to the transport. इसमें अब जो factors आ रहे हैं, number 1 transport of growth substances, auxin and gibberellin in the basipital direction from the growing bud. Number 2 is the cytokinin which are considered to stimulate the cell division, and then काइनेटीन जो है वो भी इंक्रीज करता है सेल के नंबर को। द हाईएस्ट रेट ऑफ सेल डिवीजन वाज अटेन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड काइनेटीन टुगेदर। अब ये जो है वो तीनों के तीनों जो है वो इसके अंदर ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं। और उसके बाद जो बाकी फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें फूड आ जाती है, वाटर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। तो ये 4 to 5 फैक्टर्स हैं कि जो हमें मेंशन करने होते हैं कि जो ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और फैक्टर जो आ जाता है वो ये है कि फोटो पीरियोडिज्म जो है वो भी कैम्बियल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है कि डे की लेंथ कितनी है और डार्क पीरियड कितना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कैम्बियम इन द मोनोकॉटिलिडन, तो कुछ जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर हमें ये कंडीशन नजर आती है। इन केस ऑफ रूट्स द कैम्बियम डेवलप्स इन द एनोडर्मस एंड द इनिशियल ऑफ कैम्बियम स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन द टायर्स फॉर्म द स्टोरी टाइप ऑफ कैम्बियम एज फाउंड इन मैनी डाइकोट्स। रोल ऑफ कैम्बियम अगर हम देखें इन द वुंड हीलिंग, तो वन ऑफ द मोस्ट important function of the cambium is to form the callus or the wound tissue over the wound. This tissue consists of masses of soft parenchyma tissue which are radially formed on the or below the damaged surface of the stem and roots. Callus may be formed by the division of the parenchyma cells of the phloem, cortex or the vascular rays. कुछ जो हैं वो बनते हैं by the cambium। जो outer cells होते हैं parenchymatous mass के वो सब सुपेराइज हो जाते हैं और पेरिडर्म डेवलप हो जाती है इन देम। बिलो दिस प्रोटेक्टिव लेयर रिकॉग्नाइज्ड कैम्बियम प्रोड्यूस अ न्यू वास्कुलर टिश्यू। कैलस जो है वो डेवलप होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ सीजन ऑन द सर्कमस्पेरेंस ऑफ द वुंड काज्ड बाय प्रूनिंग। जैसे हम कटिंग कर देते हैं उसको, बेलों को काट देते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी डाइलम बाय द कैम्बियम इन द अनडैमेज्ड एरिया अराउंड द स्कार, कहीं पे अगर इंजरी आ जाती है प्लांट के ऊपर एंड निशान उस पर पड़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द लेयर्स ऑफ द कैम्बियम द वुंड बिकम्स कंप्लीटली कवर्ड। अगर जो कैम्बियम है वो डैमेज हो जाती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, इट मे बी रीफॉर्म फ्रॉम द इमेच्योर जाइलम बिलो इट if it is protected from the dying out immediately after the wound is formed. The majority of the cells in this case are derived from the ray cells. और बहुत सारे वर्कर्स जो हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो फॉर्मेशन होती है न्यू कैम्बियम की वो हार्मोनल स्टिमुलस की वजह से होती है जो कि एग्जिस्टिंग कैम्बियम से आ रहा होता है। और कैम्बियम जो है वो अपना रोल प्ले करती है बडिंग में और ग्राफ्टिंग में। इन द केसेस ऑफ द बडिंग एंड ग्राफ्टिंग कैम्बियम ऑफ बोथ स्टॉक एंड सीजन दैट गिव राइज टू द कैलस which unite and develop a continuous cambium layer that give rise to the normal conducting tissue. So that's it for today's revision topic, and next we will discuss it in detail in the stem of and root of the I think it's not the root, it's only the stem in the dicot which we have to be discussed in detail. Okay, that's it.